साथ साथ में ए रघुबर मुझ लंकापति का नाश लिखा। ए राम निमंत्रण देता हूँ सीधे मेरी लंक चले आना। जो मेरी मुक्ति दाता सीता है उसे साथ साथ लेके आना। राम जो मेरी मुक्ति के पिताजी है, जिसके कारण मेरी मुक्ति होगी, उसको साथ जरूर लेके आना। राम निमंत्रण देता हूँ सीधे गढ़लंक को चले आना। मेरी मुक्ति दाता सीता को तुम साथ साथ लेके आना। ये राम तुम्हारी सीता को मैं हर के लंका ले जाऊंगा। बन बन में राम तुम भटकोगे, मैं तुमको खूब रुलाऊंगा। सब कुछ कह दिया। मेरे तुम्हारे भाव को जान न पावे कोई, और आगे देखा जाएगा प्रभु जो कुछ होना। मेरे तुम्हारे बीच की बात है, तीसरा कोई जान न पावे। मेरी मुख्य बेचारी सीता को जरूर साथ लेते आना। धनुष उठाने का नंबर आया, कथा प्रेमी हो। राम जी ने नमन किया रावण जी के लिए, किसी को नहीं बोलूंगा। धनुष उठाने का नंबर आया तो धनुष से राजा लगने लगे, लेकिन तिल भर भी नहीं हिला। शंभु सरासन डिगाना कैसे, कामी पुरुष सती मन जैसे। जैसे कामी पुरुष चाहे कि किसी सती स्त्री का मैं धर्म दिखा दूं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता प्रेमियों। शंभु सरासन डिगाना कैसे, कामी पुरुष सती मन जैसे। जैसे कामी पुरुष सती स्त्री का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे ही प्यारे बड़े बड़े बलशाली राजाओं ने धनुष को उठाया तो तिल भर धनुष अपनी जगह से नहीं मिला। बड़े बड़े राजा लगे धनुष से। भूप सहस्त्र दस एक ही 12, लगे उठा मन टरे नहीं तारा। 10,000 राजा धनुष को उठाने लगे, एक बार में लगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे 10,000 राजा लगे तो एक हाथ से धनुष तो टूट नहीं सकता। अगर एक हाथ से ऐसे उठा लिया जाए तो उसे हिला तो सकते हैं, ऐसे 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 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसको तोड़ नहीं सकते। सहारा तो चाहिए ना, तो हाथ दोनों लगाने पड़ेंगे। धनुष उठाओ, ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो, तो दूसरा हाथ तो लगाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बार में 10,000 राजा लगे धनुष से, तो 20,000 हाथ हो गए 10,000 राजाओं के। तो अब आप थोड़ा सोचा विचारी करिए कि 20,000 हाथों की दूरी कितनी हो जाएगी। कई किलोमीटर की हो जाएगी, कम से कम 2-4 किलोमीटर की तो हो ही जाएगी। अब धनुष इतना बड़ा तो होता नहीं है, धनुष तो धनुष के रूप में होता है। आपने टीवी सीरियलों पर भी देखा होगा, आपने भगवान की मूर्ति, कैलेंडर, तस्वीर सब कुछ देखी होंगी, तो धनुष के रूप में होता है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी है, एक एक शब्द के कई कई मतलब होते हैं और बड़ी बड़ी गहरी बात लिखी है। एक शब्द में ही पूरा ठाट बदल दिया चौपाई का। क्या लिखा है? भूप सहस्त्र दस एक ही 12। भूप माने राजा, सहस्त्र माने 1000, और 10 की गिनती पीछे आ रही है। सहस्त्र कहते हैं 1000 के लिए, भूप माने राजा। भूप सहस्त्र 10 एक ही 12, 10,000 राजा एक बार में लगे। एक बार में एक साथ में फर्क है, एक साथ नहीं लगे, एक साथ नहीं लगे, एक बार में लगे। एक बार का मतलब
एक दिन इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार जैसे बार होते हैं, एक ही 12 एक बार में लगे उठा मन टरे न तारा, नहीं हिला। लेकिन वहां जितने भी राजा गणाए थे ना, किसी को मालूम नहीं था साहब कि धनुष कौन सी घड़ी में टूटेगा। हर चीज का समय होता है, बगैर समय के पत्ता तक नहीं हिलता। यहाँ मरण होता है तो समय से, जन्म होता है तो समय से, बुढ़ा होता है तो समय से, दिन छिपता है तो समय, निकलता है तो समय, बगैर समय के कुछ नहीं होता, बगैर लगन मुहूर्त के कुछ नहीं होता। विश्वामित्र जी को मालूम था उस घड़ी का समय का। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अत स्नेह मृदवानी, उठो राम भंजो भव चापा, मैं कहूता तो जनक प्रतापा। राम उठो, वो सुंदर समय आ गया, वो घड़ी आ गया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, वो सुंदर समय आ गया। विश्वामित्र जी को मालूम था उस घड़ी का। राम जी उठे, प्रणाम किया। गुरु प्रणाम मनी मन कीना, अतला घव उठाए धन लीना, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काऊ न लखे देख सब ठाड़े, ते क्षण राम मद घन तोड़ा, भय भवन भर घोर कठोरा। धनुष टूट गया, ताली तो बजा दिया। तोड़ दिया धनुष को। धनुष टूट गया तो माला का नंबर आया, सीता जी माला लेके आई। सबसे ऊंचा मंच था जहाँ राम जी विराजमान थे, ऊपर से खड़े हो गए। सीता जी माला लेके आई, नीचे खड़ी है छोटी सी सीता, 6 वर्ष की उम्र। चक्कर में पड़ गए हो गए आप सुन के। 6 वर्ष की कन्या का विवाह नहीं होता है, यही है ना। 6 वर्ष की सीता हाथ में जयमाला लेके आई, 15 वर्ष की राम जी, 6 वर्ष की छोटी सी सीता, ऊपर से ऊंचा सिंहासन, नीचे खड़ी है हाथ में जयमाला लेके। राम जी झुक के माला डलवा नहीं सकते, अगर झुक जाते तो संसार स्त्री का गुलाम बन के रहता। जोर से बजाने पड़ेंगे। मर्यादा को बांधा राम जी ने, यहीं से तो उनका नाम पड़ा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। झुके नहीं, लेकिन भैया बुरा मत मानना, ये कलयुग है, इसमें तो सब हाँ जी तो हाँ जी, क्या करें भाई, मजबूरी बन गई भाइयों की। पहले एक जमाना था, ये शास्त्र की बात है, लेख की बात है, मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा। पहले एक जमाना था, एक चौपाल हुआ करती थी, गांव गांव चौपाल, और वहां पंच लोग बैठते थे। तो किसी माँ का बहन की हिम्मत नहीं, किसी स्त्री की हिम्मत नहीं कि चौपाल पर चढ़ जाए। हाँ जी कि ना जी, चौपाल हुआ करती थी। लेकिन आज तो साफ ऐसा है कि अगर 10 भाइयों में पति बैठा है तो बस गुस्सा चढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, दिमाग खराब है, रोदीक है। पहुंच गई श्री देवी जी, पहुंच गई 10 भाइयों के बीच में, और ये पता नहीं है कि पति का मान अपमान खत्म हो जाएगा। दिमाग खराब है, वो सवेरे के बैठे काम धाम को भी कुछ ध्यान है कि ना है? उठो तुम चलो, मैं आ रहा हूं, तुम चलो। हाँ मेरे संग में चलो। ये भाई बड़े दयालु होती है, पर ये बहना बड़ी गुस्सालू होती है। इनसे एक तरह जीतने का हुआ है। मंत्र में दे दूंगा, मेरे पास आ जाओ। किसी की मैया लड़ती हो, किसी की यानी घर वाली लड़ती हो, तब मेरे पास आ जाना, मंत्र दे दो। मेरे पास बड़े बड़े अच्छे मंत्र हैं। लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र, गुस्सा ठंडा करने का मंत्र, गुस्सा करने का मंत्र,
हाँ, लक्ष्मी पाओ, लक्ष्मी शांत बनाओ, सब मंत्र हैं। जिसकी पत्नी ज्यादा गुस्सा करती हो, हमारे कमरे में मंत्र ले जाओ। कम से कम 10,000 की गड्डी निकालो, ढो रहना हो तो कर्ज लेके आओ और पत्नी के सामने बैठ जाओ। कितना भी गुस्सा आ रहा हो, गिनन लगो, 1 2 3 4 15 50 51 52 85 87 89 90 100 1000 के नोट गिनो, 100 के नोट गिनो तो पत्नी को गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ये भारी है। कुछ चाहत होगी ना पत्नी के तो फिर गुस्सा ठंडो करेगी, कैसे मंगानो ना। और खर्च मत करो, 1 रुपया जेब में धर लो, फिर चले जाओ जंगल को, फिर घूम फिर के आओ, फिर 1 2 3 15 51 52 55 56। खर्च मत करो 1 भी रुपया, फिर चले जाओ। 3-4 दिन बाद फिर गिनो। घर के निकलाइए उधारी का दिखा रहे हो बार-बार है। चलो चलो साड़ी लगा के गुस्सा ठंडा करने को फार्मूला, जोर से बोलना तो पड़ेगा। राधे राधे। कथा प्रेमियों, तोड़ दिया धनुष। सीता जी माला लेके आई, 6 वर्ष की सीता, 15 वर्ष की राम। माला डारी जाए तो कैसे डारी जाए, राम जी झुक नहीं सकते, मर्यादा को बांधा है भगवान श्री राम जी ने। और सीता जी उस सिंहासन से भी नहीं चल सकती। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब आरती करने लगे दशरथ कुमार की। जय जय हो तेरी राम जी, जय जय हो जानकी। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, फिर हाथ में जय माला लेके आई जानकी। डालू गले में किस तरह वो यूं हैरान थी। बड़ा चक्कर बोल भी नहीं सकती कि पतिदेव ने नीचे को आ जाओ, उतर कर नहीं बात है ना। और ऊपर चढ़ नहीं सकती तो फिर माला कैसे डाली जाए। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, इस के अवतार जरा दे तो सहारा। लक्ष्मण जी बोले बताओ मैया क्या सेवा करूं आपकी। देवर जी एक पल के लिए तू जरा पृथ्वी को उठा दे, तेरी भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे। लक्ष्मण जी बोले मैया ये काम तो मैं कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए ये काम करना, क्योंकि लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं और ये पृथ्वी शेष के ऊपर टिकी हुई है प्रेमियों। तो लक्ष्मण जी बोले भैया ये काम तो मैं कर दूंगा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण से इशारा, ऐसे के अवतार जरा दे दो सहारा। मैं उम्र भर एहसान नहीं भूलूं तुम्हारा, एक पल के लिए तू जरा पृथ्वी को उठा दे, तेरी भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे। लक्ष्मण जी बोले मैया पृथ्वी को तो मैं उठा दूंगा, पर पृथ्वी उठेगी तो भैया का सिंहासन भी उठेगा, तुम भी उठोगी मैं भी उठूंगा, दूरी तो फिर भी दोनों की बराबर रहेगी। और ऐसा मैं कर नहीं सकता कि जितने बीच में राम जी का सिंहासन है ये धरती फाड़ के मैं इसको उठा नहीं सकता। तो सीता जी बोली फिर क्या किया जाए। लक्ष्मण जी बोले माला की तो बात है और कोई बात है। बोले हाँ बस ये माला डाल जाए। तो रुको मैया मेरी तरफ ध्यान रखना, और जब मैं इशारा करूं तो माला पहना देना। क्या करोगे देखो मैं क्या करता हूं। इतनी बात सुन करके लक्ष्मण खड़े हुए, जा करके अपने भैया के चरणों गिर पड़े। उनका नियम था भैया के पैर छूना। आजकल कोई पैर नहीं छूता, और छूते तो साफ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, हाथ नीचे तक तो जाता ही नहीं।
हाँ, पैर छूने का मतलब है कि अंगूठे का नाखून छूना चाहिए, फल मिलेगा। गुरु पद नख मण गण ज्योति हृदय रूप मम दिव्य स्वरूपा। नाखून से हाथ लगाओ तो यश मिलेगा। पैर छुएगा उसको लाभ होगा, जो छुप पाएगा उसको हानि होगी। जो पैर छूता है अंगूठा के नाखून के द्वारा ज्ञानी का ज्ञान चला जाता है निकल के और उसके अंदर समा जाता है। जो पैर छूता है, पैर छुवाने वाले की हानि और छूने वाले का लाभ। तो फिर झुकते क्यों नहीं? घोंटू तक हाथ रखते हैं, पैर नहीं छूते, फॉर्मेलिटी पूरी करते, कहते हैं जब तू बुड्ढो हो जाएगा घोंटू न पेटे तेरी टांगन ने काटन। पैर नहीं छूते, फॉर्मेलिटी पूरी करते साहब। अरे पैर छूने तो निक झुक तो जा, ये कमरे झुकाए तो लेने को नीचे को। इतनी बात सुन करके लक्ष्मण खड़े हुए, जाकर के अपने राम के चरणों में गिर पड़े। अब उससे नहीं लेट गए लंबे। राम जी सोचने लगे लक्ष्मण जी और दिन तो पैर छू के खड़े हो जाया करते थे, आज क्या है? उठते क्यों नहीं है? तो नीचे तो इशारों कर रही सीता जी से, मैया अब मुंह उठाएंगे राम जी, ध्यान रखिए। और जब ये मुंह उठाएंगे तो नीचे को झुकेंगे और झुकेंगे तो झट से माला डाल देंगे। इशारों कर रहे हैं, ध्यान रखिए। तो राम जी ने जब देखा लक्ष्मण जी की तरफ उठते क्यों नहीं, इधर सीता जी की तरफ देखा, क्या क्या नजर ने नजर को नजर से नजर लड़ाते देखा। राम जी की नजर ने सीता जी की नजर को देखा, नजर ने नजर को नजर से नजर लड़ाते देखा। फिर राम जी भी जान गए दोनों की बात को। अच्छा लक्ष्मण जी बड़ी जल्दी भाभी वारी बन गए, भैया को भूल गए। फिर राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। उठो भैया। इतने में सीता जी सुंदर मुंह कपा गई, अपने सुंदर हाथों से जयमाला पहना गई। बोलना तो पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे जय जय श्री। विवाह हो गया, फिर क्या हुआ? विवाह के बाद में क्या होता है? कन्यादान होता नहीं होता? होता ही नहीं होता। तो फिर चुप क्यों बैठे हो? परीक्षा तुम्हारा है, रस्म पूरी कर दो, कथा की रस्म जो श्रद्धा हो चढ़ा दो चौकी पे। जिन बहनों को कन्यादान सीता का करना हो 2 मिनट 1 मिनट का समय, ज्यादा नहीं है मेरे पास समय, करना हो करो ना कर लो मर्जी आप। दोनों आओ ना पत्नी। सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि माता बहनों की भीड़ इकट्ठी है, ये नौटंकी बारिश है रही है। हाँ जी जनाब जी, पर तुम थे तो अच्छी है, ये खड़ी तो है ना। रुपया चाहिए दसैला में, चाहे आरती में चढ़वा लियो, चाहे कन्यादान करवा लियो, चाहे भागवत पर चढ़वा लियो, लेके तो हमें। और तुम
ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हरि बोल। तू छोटा सा है पर तू छोटा सा है पर बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा है पर बड़े अरमान है तेरे, तू छोटा सा है पर बड़े अरमान है तेरे, अरमान है तेरे, बड़े अरमान है तेरे। और मिट्टी का है तू बना, मिट्टी का है तू, सोने के सामान है तेरे, सामान है तेरे, सामान है तेरे। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अरे सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी। ये हो। पंछी है पर प्यारे पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा, तोड़ के उड़ जा, पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा, तोड़ के उड़ जा, पिंजरा तोड़ के उड़ जा। पंछी है तू प्यारे पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा, तोड़ के उड़ जा, तोड़ के उड़ जा। और माया महल के बंधन सारे तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे तोड़ के उड़ जा। मौत से जब तेरी ये धड़कन टकराएगी, धड़कन टकराएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। और सज धज के जब मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जब मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अच्छा, राम जी के विवाह की कथा अच्छी लगी आपको? तो अब की बार राम कथा ही सुनाऊंगा तुम्हें। अब की बार का मतलब समझ रहे हो? नहीं जी, अब की बार का मतलब अब की बार। बहुत आनंदित कथा है राम जी की भी।
एक बार जय घोष करिए, बोलो राम जी महाराज की, बोलो सीता मैया की। विवाह हो गया भगवान का, और विवाह के बाद में राम जी ने अयोध्या में 12 वर्ष तक ग्रस्त हुआ। 27 वर्ष के राम जी हो गए, 18 वर्ष की सीता हो गई। वन की यात्रा मिली, बन गए, गंगा से पार पहुंचे, संतों को दर्शन दिए, चित्रकूट पर पहुंचे, वहां भी राम काफी दिन रहे, वहां भी संतों का भक्तों का कल्याण किया, आगे बढ़े। सीता जी का हरण हुआ, रावण हरण करके ले गया। कथा प्रेमियों, राम जी सीता की खोज में निकल पड़े, सुग्रीव से मित्रता हुई, हनुमान जी लंका में गए, लंका में आग लगाई, रावण को मारा, अंगद को समझाने भेजा, राम रावण युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी के शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए। और कथा प्रेमियों, कथा तो बहुत है सूक्ष्म रूप में, मेरी मजबूरी है पूरी करना, क्योंकि राम कथा 11 दिन होती है कम से कम, बहुत लंबी कथाएं, लेकिन भागवत कथा भी मुझे करनी है। राम कथा एक दिन जरूर बीच में आती है भागवत के, इसलिए मैंने आपको एक कथा सूक्ष्म रूप में सुनाई। रावण को मारा, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, लंका को तहस नहस किया, विभीषण को लंका का राज दिया, राम जी अयोध्या में आई, राजगद्दी पे बिठाया, और अयोध्या वालों ने राम जी का राज तिलक किया। सबने राम जी के चरणों में दक्षिणा चढ़ाई, भेंट सबने दी। सुखदेव भगवान कहते, राजा परीक्षित, राम जी की कथा संपूर्ण हो गई, अब मैं तुम्हें गोविंद के जन्म की कथा के दर्शन कराता हूँ। गोविंद भगवान की जय हो। हाँ बेटा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तपत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कथा प्रेमी सुखदेव जी कहते, मैं गोविंद के चरणों में ध्यान करके मैं तुम्हें उनकी जन्म की कथा के दर्शन कराता हूँ। हाँ बेटा, यही रखो। कथा प्रेमियों, मथुरा में राज करने वाले महाराज उग्रसेन, यचोपयहम्रतोग्रसेनो मथुरा के राजा उग्रसेन नेक, श्रेष्ठ, अच्छे विचार वाले राजा। भगवत प्रेमियों, कंस उनका पुत्र, और कंस तो कंस कुमित सुमित, अच्छाई और बुराई। कंस बुराई का चिन्ह है। आज तक आपने कोई दूसरा नाम कंस सुना है? किसी बाप ने, किसी माँ ने अपने बेटा का नाम कंस रखा क्या? क्यों नहीं रखा? आपने केकई नाम सुना है दूसरा? बताओ कोई हो तो। आज तक किसी ने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा, और आज तक किसी ने अपने बेटे के नाम कंस नहीं रखा, क्योंकि हमारे विचार जब गलत हो जाते तो लोग हमें बुरी दृष्टि से देखते हैं। तो हमें अपने विचार पावन बना के रखने चाहिए।
पवित्र गंगा की तरह। वसुदेव और कंस की मित्रता। ये बटेश्वर के रहने वाले हैं वसुदेव जी, और इनके पिता का नाम है सूरसेन। लेकिन ये मथुरा में सेनापति का कार्य करते हैं, नौकरी कर रहे हैं कंस के यहाँ। एक दिन दोनों में बीच में बात चली आपस में। दोनों के बीच में क्या बात चली? कंस बोला वसुदेव से, वसुदेव जी मित्रता भी है दोनों की, मैं अपनी बहन देवकी का विवाह अगर तुम्हारे साथ कर दूं तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? तो वसुदेव बोले ये तो मेरा भाग है। मथुरा के राजा उग्रसेन मेरे ससुर बने और उनका पुत्र कंस मेरा साला बने, ये तो मेरा भाग है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपकी बहन देवकी से विवाह करने के लिए। कथा प्रेमी हो, दोनों की बात पक्की हो गई और ये समाचार लेकर के कंस अपने पिताजी के पास पहुंचे और बोले मैंने बहन देवकी का रिश्ता पक्का कर दिया। किससे? वसुदेव से। अरे कंस, ये कार्य तो तुमने बहुत अच्छा किया। वसुदेव बहुत नेक बालक है, विद्वान है, नौजवान है, सुंदर है, गुणवान है। हर अच्छाई वसुदेव के अंदर झलकती है। भगवत प्रेमियों, रिश्ता पक्का हो गया, ब्याह की तारीख धर गई और धीरे 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 वो सुंदर समय आ गया। विवाह की दोनों तरफ से तैयारी, बारात आ गई। सुबह देवकी को विदा होना है तो देवकी कंस से कह रही है भैया कल मुझे जाना होगा, लेकिन आपकी याद बहुत सताएगी। तो कंस कहते हैं देवकी तुम समझती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे नहीं करता। मैं भी तुमसे अटूट प्रेम करता हूं। जब तुम्हें मेरी याद आवे तो संदेशा भिजवा देना, मैं चला आऊंगा। रिश्ता पक्का हो गया, ब्याह होने की तैयारी, बारात आ गई। पूरी रात बहन भाई ने बातचीत की, दोनों दुखी हैं। सुबह नंबर आया विदाई का। बेटी विदा होती है तो घर वाले टूट जाते हैं और खास करके तो पिता को बहुत कष्ट होता है। बहनों को मायका छोड़ के जाना पड़ता है। पिता को देखो कई महीना पहले से दौड़ा दौड़ा घूमता है, बेटी का ब्याह है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये देना है, मुझे ये लाना है। क्योंकि एक बेटी ऐसी होती है कभी माँ बाप की बात को नहीं टालती, और ये धन बड़ा कमजोर है सास। बाप चाहता है, सपना देखता है मेरी बेटी खुशी में जानी चाहिए, लेकिन कोई कोई दुराचारी, कोई कोई दुष्ट ऐसा होता है कि जीना हराम कर देता है। लेकिन कोई बहन ऐसी शर्म की भी होती है कि अपने पिता को अपने दुख का हाल नहीं बताती, रो रो के सहन करती रहती है। 4-4, 6-6 महीने पहले बाप दौड़ता है, बेटी का रिश्ता है, बेटी का ब्याह है, घर में पैसे नहीं होता तो कर्ज लेता है, ब्याह करता है, विदा करता है। उससे पहले उसको थकान नहीं होती, उसको हरकत नहीं होती, उसको हड़के नहीं होती। लेकिन बेटी जब घर से चली जाती है ना, तो समझो लक्ष्मी विदा हो गई, तो पिता का मन मखी हो जाता है। कहीं टेंट पड़ा है,
कहीं भगोने, कहीं बर्तन, कहीं कुछ। इतनी हिम्मत नहीं बनती कि सामान इकट्ठा करके मैं रख दूं। हलवाई आता है, हिसाब कर दीजिए, तो कहता है कल आ जाना। कल आ जाना। मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे पैर टूट गए, थक गया। 6 महीने 4 महीने पहले से दौड़ता है, तब थकान नहीं होती। लक्ष्मी विदा हो जाती है तो थकान हो जाती है, हिम्मत नहीं पड़ती उठने की। जिन बाहों ने झूला झुलाया, बचपन में बाहों की झूला बना के बेटी को पिता झुलाता है, हृदय से लगाता है। आज वही बेटी विदा हो गई, सब कुछ छूट गई। घर छूट गया, माँ छूट गई, पिता छूट गया, भाई, संग की सहेली, सब कुछ छोड़ दिया, पराई हो गई बेटी। घर में बेटी किसी की आवे तो उसे कलेजे का टूक बना के रखो। किसी का दिल दुखाओगे तो चैन नहीं पाओगे, ये मेरा दावा है। और किसी के बच्चे को प्रसन्न रखोगे, चाहे तुम दुख झेल लो अपने तन पर, लेकिन किसी की बेटी को कष्ट मत दो, तो जीवन में आनंद ही आनंद भरेगा, आनंद ही आनंद। मेरी क्या औकात थी मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते, लेकिन मैं अपने घर की कथा तुम्हें सुनाऊं तो आप रो पड़ोगे, लेकिन ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है। मेरी बड़ी बेटी जो मेरे बेटा के पल्ले से बंध के आई है, 5 साल हो गए मेरे पास रहते रहते, लेकिन मुझे छोड़ के नहीं। मेरे पापा जी अकेले हो जाएंगे, घर मेरी मम्मी अकेली हो जाएंगी। मायके जाती है तो कहती है मैं 4-6 दिन यहाँ रहूंगी, बस पीहर जाएंगी। ऐसा क्यों बोलती है? वो प्यार मिला है उसको, दुलार मिला है उसको, बेटी माना है हमने उसको। आप भी अगर बेटी मानो तो आपकी बेटी आपको छोड़ेगी नहीं कभी जीवन में, आपको कभी संकट नहीं आने देगी जीवन में, ये मेरा दावा है व्यासपीठ से। पूरी रात निकाल दी बहन भाई ने, आपस में बातचीत करते करते, दुलार करते करते। कथा प्रेमियों विदाई का नंबर आया तो देवकी को रथ में बिठाया, कंस ने रथ सजाया, रथ में लेके चला, भीतर बैठ गया रथ में। प्रेम की बात चल रही है आपस में, वसुदेव कह रहे हैं भैया जल्दी आ जाना, और कंस कह रहे हैं कि अब मैं तुमसे जीजाजी बोलूं या मित्र? बोले कुछ भी बोलो, पर बोलो मेरी बहन देवकी को कभी कष्ट मत देना, नहीं तो आप जानते हो मैं चिंता मत करो। और उसी समय कथा प्रेमियों आकाशवाणी होती है, ए मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी को तू लाड़ से प्यार से रथ में बिठा के विदा कर रहा है, इसी देवकी की कोख से 8वां पुत्र तेरा काल बन के आएगा। तेरा काल मार के आएगा। 3 बार आकाशवाणी हुई है कथा प्रेमियों, 3 बार। कंस ने सुना नहीं। अरे कौन बोला, क्या बोला, मेरी समझ में नहीं आया, दोबारा से बोलो। ए मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से रथ में बिठा के विदा कर रहा है, इसी देवकी की कोख से 8वां पुत्र तेरा काल बन गया। देवकी का पुत्र, हाँ, बुद्धि पलट गई। जिस देवकी से अटूट प्यार करने वाला भाई कंस दुराचारी बन गया, केस पकड़े, रथ में बैठी हुई देवकी को पकड़ के नीचे खींच के गिरा दिया। देवकी तुझे मैं हार समझे था, फूलों का हार समझ के रखी आज तक तू मैंने, गला अपना सजाने को तू काली नागिन बन बैठी मुझे ही काट खाने को।
देवकी मालूम नहीं था तू काली नागिन बन जाएगी, नागिन बन के अपने भाई को ही डसे। हाथ जोड़ रही है देवकी, मेरा कोई अपराध, मेरा कोई कसूर भैया। केस पकड़ के खींचने लगा, दुराचारी बहन को रोने लगी, एक गौ की तरह तड़पने लगी, बिलखने लगी। भैया तुम्हें क्या हो गया, मुझे क्यों मार रहे हो भैया? मोए मत मारे भैया, क्यों बनो रे कसाई है भैया, मोहे मत मारे भैया, क्यों बनो रे कसाई है। मैं बहन तुम्हारी हूँ तो दया न आई है। मैं तुम्हारी हूँ तो दया न आई है। मैं बहन तुम्हारी हूँ तो दया न आई है। मैं तुम्हारी हूँ तो दया न आई है। भैया क्या हो गया तुम्हें? बड़ी खुशी से मेरे भैया वो मेरा ब्याह रचायो है। बड़ी खुशी से मेरे भैया मेरा ब्याह रचायो है। बड़ी खुशी से मेरे भैया मेरा ब्याह रचायो है। बड़ी खुशी से मेरे भैया मेरा प्यार रचायो है। मुझे विदा करावे तू रथ लेके आयो है। मुझे विदा करावे तू रथ लेके आयो है। मेरी केस पकड़ भैया, मेरे केस पकड़ भैया, मेरे केस पकड़ भैया, मैंने भारी लगाई है। मैं बहन तुम्हारी हूँ कोई दया न आई है। मैं तुम्हारी हूँ कोई दया न आई है। तुम्हें क्या हो गया, मेरी गलती तो बताओ। कंस बोला देवकी तुझे मरना पड़ेगा, तेरी मौत आ गई वो भी मेरे हाथ से। भैया हाथन में तेने मेरी रचवाई है। हाथन में तेने मेरी रचवाई है। मेरी मांगे सिंदूरवा से
तेने भरवाई है। मेरी भाग सुरमा से बेटी भरवाई है। तेने खुश है भैया, तेने खुश है भैया, मेरी कई बिताई है। मैं बहन तुम्हारी हूँ तो दया न आई। तुम्हारी हो कोई आई है। तुम्हारी हो कोई आई है। मुझे मत मारे भैया, मुझे मत मारे भैया, मुझे मत मारे भैया, मुझे मत मारे भैया, तू बनोर कसाई है। मैं बहन तुम्हारी हूँ तो दया न आई है। तुम्हारी हो कोई आई है। मैं बहन तुम्हारी हूँ कोई दया न आई है। भैया क्या हो गया तुम्हें? तलवार निकाली में अंश से देवकी तैयार हो गया मरने के लिए। बीच में आके वसुदेव खड़े हो गए। क्या कर रहे हो? मारूंगा इसे। क्यों? इसकी कोख से जो 8वीं संतान होगी वो मेरा काल बन के आएगी, इसलिए देवकी को मरना पड़ेगा। न होगा बांसु बनेगी, न होगा बांसु बनेगी, बांसुरी कैसे? न होगा लोहा तो बनेगी छुरी कैसे? न रहेगी देव की जिंदा, जलेगी लाल फिर कैसे? लोहा नहीं होगा तो छुरी कहां से बनेगी? बांस नहीं होगा तो बांसुरी कहां से बनेगी? देव की जिंदगी नहीं रहेगी तो लाल कहां से जलेगी? मैं इसको मार पाऊंगा। वसुदेव हाथ जोड़ के बोले मैं ये नहीं होने दूंगा। क्यों? मैं इसका पति हूं। तो तुम मुझे रोक सकते हो? हाँ रोक दूंगा। मैं ये देख नहीं सकता। कंस बोला नहीं देख सकते तो आंख फोड़ लीजिए अपने। सूर की संतान होकर मुखड़ा अपना मोड़ ले। हम क्षत्रिय हैं। वसुदेव जी ने कहा सूर की संतान हो के मुखड़ा अपना मोड़ ले। सामने अन्याय हो कैसे आंखें फोड़ ले। हमें नहीं आना था किसी छछरी के घर बार में। हमें जन्म लेना था किसी कायर पुरुष के दरबार में। एक बात बताओ कंस भैया, तुम्हें देवकी से नफरत है या देवकी की संतान से? कंस बोला देवकी की संतान से। तो मेरा विश्वास है? बोले बहुत बड़ा। कंस को इसलिए विश्वास था वसुदेव का कि वसुदेव तपधारी थे। जीवन में कभी झूठ नहीं बोला वसुदेव ने। विश्वास था जो कहेगा पक्का है, वादे का करेगा। क्या चाहते हो? बोले देवकी की कोख से जो संतान होगी मैं लाके तुम्हें अपने हाथ से दूंगा, तुम कुछ भी करना। विश्वास हो गया। देवकी को मत मारो, मेरा वादा है तुमसे। कंस बोला ये तो ठीक है, चलो मुझे विश्वास है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या? जब तक 8 संतान नहीं हो जाती देवकी की कोख से, मेरी बंदी गृह में रहना पड़ेगा, मेरी जेल में। बोले मंजूर है। दोनों को जेल में डाल दिया। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी। कथा प्रेमी हो। एक पुत्र हुआ, ले जाके दिया, उसको मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां
छठ में 6 पुत्रों को मार दिया। जिस माँ के 6 पुत्र मार दिए गए हों उस माँ के कलेजे से पूछ के देखो, उस माँ से क्या गुजरती हो। कथा प्रेमियों देव की रात दिन रोती है, हे प्रभु कृपा कर दीजिए। विष्णु सात्यम साधनम यस विष्णु। हे भक्तों के रक्षक, हे दीनों पे दया करने वाले भगवान विष्णु हमारी भी रक्षा करो। भगवान का सिंहासन हिला। भगवान ने शेषी को बुलाया। शेषी आगे चरण वंदना की, प्रणाम किया। कहो प्रभु, बोले त्रेता युग में मैंने और तुमने लीला की थी, आप लक्ष्मण बने में राम बना। फिर पृथ्वी पे लीला करने का नंबर आ गया, मेरा साथ दो। तो शेष जी चरण पकड़ के बोले प्रभु आपका साथ तो नसीब वाले को